जरा सुनिएगा। जिसको दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, अब मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्ट में चाइना को बीट कर रहा है। आज ये बात हुई है, उसमें एक थीम क्लियर नजर आ रही है कि आपको नजर आता है कि इंडिया तेजी से तैयारी कर रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ग़ज़वा हिंद की बशारतें हमें 1400 साल पहले अता फरमाई थी, अब हम बाकायदा तौर पर इसमें दाखिल होने के करीब है। अच्छा, मुबारक हो पूरी पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी रियासत को। अल्लाह बराह रास्त अब हमें मौका दे रहा है कि हम इस जंग में शामिल हों। इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। कितना आगे निकल गया भारत फार्मेसी के अंदर, मेडिकल सिस्टम के अंदर, कितना मतलब हमसे आगे जा चुका है। जो एयर बेसिस, कमांड सेंटर, नेवल बेसिस और बंकर्स को पल भर में मट्टी में मिला सकता है। मतलब जहां इंडिया है ना, वहां से हम लगभग आधी धरती को कवर कर सकते हैं अगर हम दुश्मन पे अटैक करना चाहते हैं तो। इंडिया से न्यूयॉर्क तक जा सकता है ये बॉम्बर, इतनी ज्यादा रेंज इसकी देखने को मिल रही है। उसने लिखा कि भारत का ये नया 12,000 किलोमीटर तक की रेंज वाला जो बॉम्बर जेट होगा, वो बिना रिफ्यूलिंग के अमेरिका के न्यूयॉर्क तक पहुंच सकता है, और वो भी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। इसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो 25 टन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, इसकी कहा जाता है कि जो इंटरनल फ्यूल टैंक है दैट विल बी 6.5 टन कैपेसिटी होगी। पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स पढ़े और आज की तारीख में उनके स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं तो ये लगता है कि जो अपने आप को शेर बता रहे थे वो बिल्ली कैसे निकल गए। तो आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी और कहा जा रहा है कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर से भी ज्यादा घातक भारत एक बॉम्बर बना रहा है जिसका नाम अल्ट्रा बॉम्बर होने वाला है। और साथ ही दोस्तों, भारत फार्मेसी को लेकर के बहुत ही बड़े कदम उठा रहा है, जिसके बाद अमेरिका और चीन की हालत खराब हो चुकी है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस वीडियो की फार्मेसी कहा जाता है, अब मैन्युफैक्चरर्स इंटरेस्ट में चाइना को बीट कर रहा है। रॉयटर्स की खबर, लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, और आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको एक बार फिर वेलकम करती हूं। जैसा मैंने कहा कि इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, और वो क्यों कहा जाता है वो भी अभी आपको बताऊंगी कि कितनी एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, जो कि रॉयटर्स पर पब्लिश होती है, और फिर आपको पता है कि खबर सबसे पहले रॉयटर्स से चलती है और फिर तमाम आउटलेट्स तक पहुंचती है, और रॉयटर्स की न्यूज जो इसीलिए सबसे ज्यादा क्रेडिबल कही जाती है। तो रॉयटर्स की न्यूज जो है वो ये है कि इंडियन मेडिसिन मेकर्स बेनिफिट फ्रॉम बिग फार्मा इंटरेस्ट बियॉन्ड चाइना। और चाइना को बीट करने का या पीछे छोड़ने का ये ख्वाब अभी का नहीं है। ये जो इंडिया का एक टारगेट है, ये काफी अरसे का है। इस पे भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे ऐसा है। लेकिन खबर ये कह रही है कि जो चाइना है वो 20 ईयर्स से इसके ऊपर एक तरीके से उसकी मोनोपोली थी, और उसकी, यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रेफर्ड लोकेशन फॉर ए रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ड्यू टू खासतौर पर लो कॉस्ट और स्पीड, यानी जो स्पीडी सर्विस थी उनकी और लो कॉस्ट की बिना पर पूरी दुनिया जो है सबसे ज्यादा चाइना की तरफ देखती। तो चाइना जो है इसके ऊपर एक तरीके से वो रूल कर रहा था। अब इसमें यह हुआ है कि जो मेडिसिन मेकर्स हैं, दे आर सीकिंग टू लिमिट देयर रिलायंस ऑन चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि इस सिलसिले में जो भी वो जिस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, टू यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड अर्ली स्टेज मैन्युफैक्चरिंग की ये बात हो रही है। और ये जो मूव है ये अब बेनिफिट करेगी चाइना के राइवल इंडिया को, और इस तरीके से जो है वो इंडिया का वो ख्वाब पूरा होगा और वो टारगेट अचीव करेगा कि जिसके बारे में वो ये पहले भी बात होती रही कि इंडिया जो है उसके लिए ये जरूरत है उसकी कि वो चाइना को इसमें पीछे छोड़े। अच्छा, अब इसमें ये भी बताया गया कि कोई 10 इंटरव्यूज विद 10 इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स एंड एक्सपर्ट्स से जो वो भी लिए गए हैं इस सिलसिले में, जिनका ये से है। चाइना जो है, जैसा मैंने आपको बताया, 20 ईयर्स से उसकी मोनोपोली थी। अच्छा, अब ये हुआ कैसे और क्यों, इसकी तरफ आते हैं। कहा जा रहा है कि हालांकि जो चाइना और अमेरिका है उसके जो रिलेशंस हैं उसमें ऊंच नीच आती रही और खराब भी रहे, लेकिन इसके बावजूद जो है, डिस्पाइट दैट, यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो है वो चलती रही, और उसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उस दौरान भी जो है वो सही चलता रहा, कोई इतनी ज्यादा वो नहीं आई थी। अच्छा, लेकिन फिर सप्लाई चेन जो है जिस तरीके से उसमें हमने देखा गैप आया, फिर जो कोविड के सिलसिले में वो सारा कुछ रहा,
और फिर भी चाइना जो है वो सप्लाई देता रहा और वो करता रहा। लेकिन इंक्रीजिंग टेंशंस जो हैं बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, तो उसके ऊपर जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं वो ये कह रही हैं कि अपनी जो कंपनीज हैं उनको रिकमेंड किया उन्होंने कि जो सप्लाई चेन्स हैं उसके एक्सपोजर के लिए जो है वो अब चाइना एक मतलब उसको रिस्क कह लें तो इससे डी रिस्क किया जाए अपने आप को, उससे जो है डी अटैच किया जाए और दूसरी तरफ देखा जाए चाइना से हटकर। तो दूसरी तरफ कौन है वो आप जानते हैं, दूसरी तरफ इंडिया ही है। तो इससे ये पता चलता है कि जो चाइना और अमेरिका के रिलेशंस हैं उनका भी इसमें बहुत ज्यादा ताल्लुक है, गहरा असर है, जिस बिना पर ये हो रहा है। तो जियो पॉलिटिक्स की बिना पर भी ये हो रहा है, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज का ताल्लुक याद रखिएगा कि जियो पॉलिटिक्स जो है आज की वो बहुत अहम किरदार अदा करती है इन चीजों में। और जो कंट्रीज, एक और बात इसमें वो ये कि अभी हम देख रहे हैं कि ये जो है ना ये स्टेप्स हैं। जब ये बात की जाती है कि जो इंडिया है वो चाइना से आगे बढ़ना चाहता है, अभी उसने उससे पहले दो और इकोनॉमीज जो हैं जापान, पहले जर्मनी और फिर जापान, उनको पीछे छोड़ना, फिर तो इसके लिए जैसे जैसे किसी भी सेक्टर में हम ये देखेंगे कि वो उसको बीट कर रहा है तो आप देखिएगा कि वो उन स्टेप्स में आगे बढ़ रहा है इंडिया, और चाइना जो है इसका मतलब है कि पीछे जा रहा है। लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी अपना बहुत इंपैक्ट करती है, और वो आपने देखा कि इसमें ये बताया जा रहा है कि कंपनीज को जो है वो अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि आप उसके बजाय जो है वो उस तरफ देखें। और फिर ये है कि और भी इसमें कुछ काफी जो डिटेल्स हैं वो आई हैं, लेकिन अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उस तरफ जो मैंने कहा। मैंने आपको ये बताया था कि इंडिया है वो पहले से ये समझता है कि उसको जो है वो ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही थी कि इसमें ये आया हुआ है, जैसे कि CNBC में पब्लिश हुआ और भी कई जगहों पर जो है वो इस तरह के तमाम जो सर्वे हैं वो आते रहे। 2022 में जो है वो कहा जा रहा था कि इंडिया wants to be the pharmacy of the world, बट दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत अमेरिका के B2 बॉम्बर जैसा ही घातक एक अल्ट्रा बॉम्बर बनाने पर काम कर रहा है, ऐसी खबर निकल करके आ रही है। और ये न्यूज एजेंसी ने एक छापा है जिसमें बताया जा रहा है भारत अमेरिका के B2 बॉम्बर से भी घातक बॉम्बर बना रहा है, जिसकी रेंज लगभग 12,000 किलोमीटर तक होने वाली है। और दोस्तों जिसके बाद चीन अमेरिका की तो हालत ख़राब हो चुकी है। उसी के साथ दोस्तों भारत आप लोग जानते हैं दवाइयों के मामले में जो एक्सपोर्टर है नंबर 1 है, और दवाइयाँ भारत में सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं। और उसको लेकर के अब चीन और अमेरिका और पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं अमेरिका ने जब से भारत से टैरिफ वार छेड़ी है तब से भारत भी बड़े कदम उठा रहा है। और अब कहा जा रहा है कि भारत दवाइयों को लेकर के बहुत ही बड़े कदम उठाने वाला है। और अभी से अमेरिका में दवाइयों को लेकर के किल्लतें देखने को मिलने लगी हैं। और अमेरिका भी भारत से बहुत ही ज़्यादा संख्या में दवाइयाँ एक्सपोर्ट करता है, चाइना भी एक्सपोर्ट करता है। हालाँकि चाइना में भी दवाइयों का बहुत ही ज़्यादा निर्यात की जाती हैं, लेकिन भारत के मुकाबले इस समय दुनिया में कोई भी दवाइयाँ निर्यात नहीं करता है। इसी कारण से भारत का दवाइयों के क्षेत्र में इतना ज़्यादा महत्व होता है। साथ ही दोस्तों आप लोग मुझे करेक्ट कर देना अगर मैंने कहीं पर भी कुछ गलत न्यूज़ बताई है। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में